अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वरक़ात यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। आप जैसा जानते हैं कि नांदेड़ शहर और ज़िले में साल 2024 में भयानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसके बाद हज़ारों ख़ानदान मुतासर हुए थे। लेकिन इन ख़ानदानों को अभी तक हुकूमत की जानिब से जो माली इमदाद मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि ये इमदाद नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस में जमा भी है, लेकिन कुछ वजह की वजह से इमदाद तकरीबन 12,000 लोगों को तकसीम नहीं हुई। इसी ज़िम्मन में कई मरतबा मुख्तलिफ सियासी जमातों तंजीमों ने कलेक्टर को और वज़ीर महसूल को वगैरह को दरख्वास्त दिए और मुतालबा भी किया था, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देगी। जिसे आखिरकार वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती नायब सदर जनाब फारूक अहमद साहब ने 15 सितंबर से नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है, और जिसका आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि सामने सैकड़ों की तादाद में लोग इस भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं। और फारूक सर भी अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बीपी शुगर की शिकायत भी है, और सैकड़ों की तादाद में लोग मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान में उनकी तायद और हिमायत के लिए यहाँ जमा हो रहे हैं। शुक्रिया। आज हम लोग माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, तमाम हमारे साथी जो मुख्तलिफ अखबारात से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पहुँचे। हमारी संगठन की जानिब से हमने फ़ारूक अहमद साहब को तायद और हिमायत का ऐलान किया, पाठिंबा उन्हें दिया है। चूँकि फ़ारूक अहमद साहब जो कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ वो राजकारण से कहीं ऊंचा है और वो समाजकारण है, और हम ये देखते हैं कि वो आए दिन कहीं ना कहीं समाजकारण के मौज़ूआत को लेकर उठते हैं। जब भी उन्होंने मुंह खोला है तो समाजी मसाइल पर, समाजी सरोकार रखने वाले प्रॉब्लम्स पर और समाज से जुड़े हुए मसाइल पर ही उन्होंने ज़्यादा बात की है। बहुत ज़माने से वो इस काम में मुतहरिक हैं। कभी हाथ गाड़ों के मसाइल, कभी जो है बीड़ी कामगारों के मसाइल, कभी छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों के मसाइल, हमेशा ही गरीब लोगों के मसाइल पर फ़ारूक अहमद ने आवाज़ उठाई है। इस मरतबा उन्होंने थोड़ा इंतहाई कदम उठाया है। हालांकि वो बीपी और शुगर से भी जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो गुस्से में थे और चिढ़ गए थे कि 2-2, 3-3 महीने गुजरने के बाद भी गरीबों का बेहताशा नुकसान होने के बावजूद भी हुकूमत पैसे उन्हें नहीं दे रही है, जबकि हुकूमत को चाहिए था कि फिलफौर उन्हें मुआवजा दे दे। लेकिन न जाने क्यों हुकूमत की जानिब से मुआवजा देने में बहुत दिरंगाई हुई और बहुत देर होने तक देखकर बिला आखिर फ़ारूक अहमद ने ये इंतहाई कदम उठाया और उन्होंने आमरण उपोषण का जो है आगाज़ किया। आज दूसरा दिन है और हम चाहते हैं कि उनकी सेहत और उनके सारी चीज़ों को हुकूमत नज़र में रखते हुए फौरी तौर पर फैसला ले और जल्द से जल्द उनके मसाइल को हल करे, उनके मतालबे को, उनके डिमांड को पूरा करे। और मैं समझता हूँ हुकूमत को ये बात नोटिस करना चाहिए कि ये डिमांड उनकी अपनी निजी नहीं है और किसी के ज़ाती मकासद की तकमील के लिए नहीं है। उन्होंने खालिस गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई है जिनका हकीकत में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक नहीं 2-2 मरतबा उनके घरों में पानी दाखिल हुआ है, और ये पानी दाखिल होने की वजह यह है कि ये कुदरती आफत तो है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली और नाकारगी का भी जो है सबूत है कि उन्होंने वक्त रहते हुए नालों नालियों की सफाई और हर एतबार से इस बात को देखा नहीं कि पानी घरों में घुसता है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, हर 2-5 साल के बाद इन इलाकों के घरों में पानी घुसता है। कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान को, कमिश्नर साहब को और उनके माविन और मददगारों को चाहिए कि इस मामले का मुस्तकिल हल वो लोग ढूंढ कर निकालें, ताकि हर 1-2-5 साल में इस किस्म का जो है शिकार गरीब अवाम ना हो। हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण उपोषण पर बैठे हैं, उसकी तायद में हम लोग आए हुए हैं। फ़ारूक अहमद साहब एक अवामी आदमी हैं, उनके पीछे जनता है, ग्राउंड के लोग उनसे वाबस्ता हैं, और उनकी इस तहरीक में कांग्रेस पार्टी और दूसरे हमख़याल जमातों का भी उनको तायद हासिल है। हम इस मौके पर उनकी भरपूर तायद करते हैं और शासन से मुतालबा करते हैं कि उनके मसाइल पर वो जल्द अज जल्द फ़ैसला लें और उनका आमरण उपोषण छुड़ाएं। फारूक भाई जे वंचितचे पूरग्रस्तांसाठी उपोषणाला बसले, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस पार्टीतर्फे आम्ही आलेलो आहोत आणि त्यांना त्यांच्या मागण्या मान्य आहेत। 4 दिवसापूर्वी आम्ही कलेक्टर साहेबांना भेटलो, खासदार साहेब वगैरे सर्व शिष्टमंडळ काँग्रेसचं। त्यांनी सांगितले की आम्ही पंचनामे करत आहोत। अगोदर केलेले पंचनामे त्यांनी बिल कलेक्टरवर भरोसा नसल्यासारखं त्यांनी परत तलाट्याकडून करत आहे, ते चुकीचं आहे। जे पंचनामे केले, जो गरिबांच्या घरी पाणी गेले त्यांना पैसे मिळालेच पाहिजेत आणि फारूक भाई जे काम करत आहेत त्यांच्या मागे काँग्रेस पार्टी उभी आहे।
बहुजन समाज, वंचित बहुजन समाज के लीडर और भावी आमदार जिन्होंने आज गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो काम किया है, मैं उनका पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल करता हूं। और उनके साथ हमारे वार्ड नंबर 12 के तकरीबन लोग जो पूरग्रस्त जिसको बहुत नुकसान हुआ, उसके लिए फारूक भाई ने ये आवाज़ उठाई, पूरे नांदेड़ के लोगों के लिए आवाज़ उठाई। और इसके लिए हमारे पूरे कांग्रेस के लोग, जैसा कि अभी आनंद चौहान, शफी अहमद कुरैशी साहब, जावेद चाऊस, हम सब लोग भरपूर उनकी तायद करते हैं। और मैं नांदेड़ ज़िला और शहर का मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उनकी तायद करता हूं। और मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि वो जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन उठाए और इनकी मांगनियों को पूरा करे।